हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ऑल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डेट के बारे में वीडियो बनाया था और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो उस पर। तो मैं आपको बता दूँ कि सारे यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम, कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बाकी ज़्यादातर सबका एग्ज़ाम मार्च के बाद यानी मार्च से स्टार्ट हो सकता है और मार्च के बाद होगा। तो आप बेफिक्र होकर जितना हमने बताया है आपको उसको कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा आपको उससे मिलेगा। एंड मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा था कि हमने आपके लिए स्पेशली जो जूलॉजी का किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड पेपर होता है, किसी के अंदर वो थर्ड पेपर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी की मैंने स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर, जिसमें जाकर आप वहाँ पर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर सकते हो। वहाँ पर करीब करीब आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो ज़रूर से जाकर देख लेना। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जिस पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लास होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था, अगर आप चाहो तो मैं जूलॉजी के ऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड छोटे क्वेश्चन हैं उनको 1 या 2 क्लास के अंदर, बड़ी क्लास यानी लॉन्ग आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास लेकर क्लियर करवा दूं। तो आपकी सहमति है तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर देना, और लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाया करो। यहाँ पर इस वीडियो का सेल बायोलॉजी के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके, उसका पहला पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट मैंने सैटरडे को अपलोड किया था। अगर वो नहीं देखा है तो जाकर देखो। उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने पहले की क्लासेज में करवा दिया, तो उसकी प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर मिल जाएगी। उसका नाम है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, ठीक है। तो दो प्लेलिस्ट है अपने चैनल पर जूलॉजी की। काफ़ी आपको मज़ा आया होगा उनको पढ़ने में। पहले जिन्होंने क्लास ली है तो वो कमेंट कर देना, और मैं इस वीडियो में आपसे 1-2 क्वेश्चन भी करूंगा। एंड ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको कंप्लीट देखना, उसके बाद में ही आप कमेंट करना। और लाइक तो अभी कर दो यार, इतनी भी क्या, लाइक कर दो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखा करो, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए मैंने कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज़ किए हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पर, और इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने लिखे हैं वो आपके 2015 में, 2018 में, 2019 में आए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस में से, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आपके 2021 में, यानी कि इन टॉपिक से जो मैं बताऊंगा उन टॉपिक से और इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2021 में आएंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के हैं। तो फर्स्ट वीडियो आपने तो देख ही लिया होगा, और ये है आपका उस वीडियो का पार्ट सेकंड। और नहीं देखा है तो वो आपको भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वो भी जाकर आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए के। तो सबसे पहले तो आपको डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है नीचे कमेंट कर देना है। जो स्टूडेंट कमेंट करेगा उसको क्या मिलेगा, वो मानूंगा मैं कि वो पढ़ने में ठीक है और स्टडी लगातार कर रहा है। तो डीएनए के प्रारूप, ठीक है, प्रोफेज अवस्था एंड डीएनए की प्रतिकृतिकरण पर टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। डीएनए के प्रारूप और डीएनए के प्रतिकृति पर टिप्पणी करनी है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपसे टिप्पणी के लिए बोला है कि इसके ऊपर विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। तो आपका क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम संकल्पना, ठीक है। न्यूक्लियोसोम की संकल्पना क्या है एंड पॉलीटिन गुणसूत्र और ट्रांसक्रिप्शन, इन तीनों पॉइंट पर, ये तीनों पॉइंट है। पॉलीटिन गुणसूत्र को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें। ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसके बारे में पढ़ लेना है। दूसरी बात न्यूक्लियोसोम संकल्पना। तो ये तीनों जो एक
मैं बात करूं, यहाँ पर आपसे टिप्पणी भी करवा सकता है। दूसरी बात, ये क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं। तो ये दोनों, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इनके जैसे ही मैं इनको मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा कंप्लीट 2021 के, उसके बाद में 5-7 या 10 दिन बाद से इनके ऊपर जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनकी मैं क्लास कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम की संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में विवरण से बताना है आपको। एंड विभिन्न आकृतियाँ, जो गुणसूत्र हैं उनकी विभिन्न आकृतियाँ होती है, किस किस आकृतियों में गुणसूत्र होता है, तो उनके बारे में आपको अच्छे से रीड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो की क्रियाविधि को समझाइए। प्रोटीन की जो क्रियाविधि है उसको समझाना है आपको यहाँ पर। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, ज़रूर से मुझे कमेंट में बता देना। और एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का संक्रियण, ठीक है, सक्रियण, एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव सक्रिय रिलेटेड कर रहा है कि जो एमिनो अम्ल है उनकी सक्रियता आपको बतानी है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र, सेल साइकिल, ठीक है। यहाँ पर सर्किल भी बोल सकते हो, साइकिल भी बोल सकते हो। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो एडजस्ट कर लेना आप, क्योंकि मैं हूँ हिंदी मीडियम से। तो कोशिका चक्र के बारे में। एंड यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि केंद्रक की खोज किसने की थी, कमेंट करके बताओ मुझे। और जो जो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो वो समझ लो कि आप थोड़े बहुत कुछ जानते हो और आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद है तो आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको याद नहीं है ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो मैं पूछ रहा हूँ, तो आपकी स्टडी वीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कंटिन्यू क्लास लेने की ज़रूरत है। अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, ठीक है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अनुवांशिक कूट यानी कोड, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप एक बार अच्छे से याद कर लो, रट लो, पढ़ लो, भाई कुछ भी कर लो, लेकिन बीएससी में फेल हो गए ना तो 1 साल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जितनी भी क्लास करवाई है प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही देखो, किसी का भी देखो, लेकिन आपका 1 साल खराब नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रक व न्यूक्लियस की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर व कार्य वर्क, किस प्रकार ये कार्य करता है। केंद्रक की खोज मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, न्यूक्लियस, तो इसकी संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य के बारे में आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज यानी अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था, ठीक है। और लैंप ब्रश क्रोमोसोम, इनके बारे में अच्छे से रीड कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित होने वाले हैं आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोट, यूकैरियोट में डीएनए। तो यहाँ पर आपको डीएनए की मैंने पूछा था आपसे फुल फॉर्म क्या है, तो अब तक आपने बता दिया होगा। और डीएनए की खोज किसने करी थी भाई, ये भी बता देना मुझे। और डीएनए की पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इंग्लिश में गलत बोल दूं तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश में गलतियां हो सकती है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो यहाँ पर डीएनए की पुनरावृत्ति, यूकैरियोटिक में डीएनए की, तो डीएनए की फुल फॉर्म तो आपको पता भी होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण, ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरण। टीआरएनए की संरचना, ये आरएनए की फुल फॉर्म भी आपको कमेंट में कमेंट करनी है। मैंने कह दिया, जो जो स्टूडेंट, मैंने आपसे लगभग इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पूछ लिए, इनके आंसर आपको ज़रूर देने हैं। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, लास्ट तक देखो। आप चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पे आपको टिप्पणी करनी है, इन क्वेश्चंस पे। त्रिकूट भाई, इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है अभी तक, त्रिकूट के बारे में, तो मैं आपको
नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर फुल डिटेल में इसको समझाऊंगा, त्रिकूट के बारे में, क्या है त्रिकूट, अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन में अंतर, ठीक है, क्या डिफरेंट है इनमें, ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन डिवाइडेशन में क्या डिफरेंट है, ये भी आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन को कंप्लीट रीड कर लेना है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेटेरोक्रोमेटिन व यूक्रोमेटिन, और इंग्लिश में यूक्रोमेटिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर भी आपको टिप्पणी करनी थी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। अगर आपने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था तो, और नहीं किया है तो आज से ही कर दीजिए। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है आपके साथी हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सबको यार चैनल पर लाओ, जोड़ो, क्योंकि 100, 200, 500 बच्चे देखते हैं तो हमको भी मोटिवेशन नहीं मिलता इतना, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी। और नया चैनल है तो अर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि हम कुछ कमा रहे हैं इस चैनल से, अभी कुछ भी नहीं कमाया है। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर यार शेयर करो, दोस्तों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए क्लास को बताओ कि वो देखें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।